हिला हिलाकर, नहीं तो सुख पाएगा हर किसी के दिल को जला जलाकर। नहीं तो समझी, नहीं तो समझी कौन हूं मैं। आपकी तस्वीर बहा बहा कर खड़ी है तस्वीर पहुंच आगे, सेवा को अपने झुका चढ़ा। अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी के जी को जला जला कर वह तब तेरे बल निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। सुंदरी तुझे देख खंजर समझ जा भी, कहो मैं तुझको सुना सुना कर यही परिंदों को डाल दूंगा। मैं तेरे मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भला तो किसको डराता खंजर। तुम फूल है मगर तुझ में फूल नहीं। रावण तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की घुन है। प्यारी तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि पत्थर का टुकड़ा। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है। तेरे जैसे हजार फर्श दिलों से, जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मनो जहर भरा हुआ हो, और जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। ये एक पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है। तेरे जैसे हजार फर्श दिलों से शोभ तेरे पहलू में भी बचाए, किंतु ये तो अजब तरह की सीता है। इस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और किसी भी तरह की युक्ति से इस अभागी का हृदय नहीं पिघलता है। ना तो ये नरमी को जानती है और ना किसी ताकत से डरती है। जो मुख में आया उसमें ही बकती है। जो भी शब्द मुख से निकलता हो उसका वैसे ही खड़ा खड़ाया उत्तर मिलता है। ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि इसका हौसला बुलंद है, वरना एक साधारण सी औरत की क्या मजाल, जो लंकेश के सामने इस तरह की बात न करे। इसके जुबान को थाम ले। हो सत्यानाशी, तू ये अपना अंतिम अरमान भी निकाल ले। ना जाने आज तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वह बोल रहा है जिसके भय से तेरा बार बार खड़क उठाने से पतित आत्मा डोल रहा है। प्यारी सुंदरी, जरा मेरे हाल पर कुछ तो रहम करो। क्या करूं, ये मेरा दिल दीवाना हुआ। सीता, प्यारी सीता। महाराज जरा शांति से काम लीजिए और इस तलवार को म्यान में कीजिए, क्योंकि स्त्री
जाति पर असर चलाना आपकी शान के खिलाफ है, बल्कि इसको माफ कर देना ही इंसाफ है, क्योंकि इस नरभागिन के तो भाग में रोना ही दिखा है और यह रोती रहेगी और इस प्रकार से अपनी जवानी को खोती रहेगी। तो आपको क्या गरज है? तो इसके साथ अपना फर्क पाए और ऐसे ही अपनी तबीयत को रंग पहुंचाए। तो कुछ दिन में इसकी हट दूर हो जाएगी और ये झक मारकर खुद ही अपने आप उत्तम मानने के लिए तैयार हो जाएगी। विचार तो यही था कि जब तक इसकी ये हवा इस सर से ना निकालता अपनी चंद्रहास को ना उठाऊंगा, किंतु आपके कहने से अपने इरादे को बदल देता है और इसे तैनात का अवकाश देता हूं। या तो ये अभागी इस अवधि में मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो माह के पश्चात फिर यही चंद्रहास इसके प्राण लेगी। रावण, जो कुछ तुझे 2 महीने पश्चात करना है वो आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा और तेरे लिए इतने दिन का इंतजार करना वही से अजाब होगा। त्रिजटा, मेरे समझाने से तो बात और भी बढ़ती है। जो जो इस अभागी को मैं समझाता हूं इसे और भी अधिक हद चढ़ती है। सुनो त्रिजटा, के उतार और चढ़ाव दिखाऊंगी और बल्कि अपने क्रिया चमत्कार भी दिखाऊंगी। शाबाश शाबाश त्रिजटा, यदि तुम ये कार्य बनाओगी तो महिमा में फल पाओगी और लंका में एक बहुत बड़ा पद पाओगी। ठीक है त्रिजटा, अब हम चलते हैं
मैं खुशी से मरना चाहती हूँ। है ये आवाज किधर से आई? एक एक शब्द की तर्ज साफ बता रही है कि कोई दुखिया अपनी विपत्ति को याद करके कर्रा रही है। परमात्मा तू बड़ा बेनियाज है। मेरा मन भीतर से साक्षी देता है कि ये माता सीता जी की आवाज है। बस बस अब इसी ओर जाता हूं और अपना रहा सहा फंदे भी मिटाता हूं। परमात्मा मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूं और अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूं, यदि मैंने सारी उम्र में कुछ कर्म किया हो या कोई सुख कर्म किया हो जिससे मेरी कोई सदगति हो और अगले जन्म में भी रामचंद्र ही मेरे पति हो, अभी इसकी एक रस्सी बना लेती हूं और सीधे शिवर की राह लूंगी। देवी परमेश्वर का नाम लो और धैर्य से काम लो। यह आवाज किधर से आ रही है और इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया कर रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। माता जी ये आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होते हुए भी आत्मघात कर रही है और यूं पूरी मौत मर रही है।
माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुझसे कोई जान है ना कोई पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुझको कभी उनके पास आते जाते भी नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शकल तो दिखाओ। निसंदेह आपका कहना बिल्कुल यथार्थ है। आपकी उपस्थिति में मेरी उनसे कोई रचनाई न थी। जब वे आपकी खोज करते हुए हमारे राजा सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव के पास, उन्होंने अपनी मित्रता के हाथ मिलाए और उनसे मित्रता की, और उसी समय से यह सेवक भी उनकी सेवा में हाजिर है। दूर दूर ओ कपटात्मा, दूर। मैंने तुझको जान लिया और भली प्रकार से पहचान लिया। अरे दुष्ट, वह वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। किंतु अब तू लाख बातें बना और हजारों पेश बदल करा। आपको मैं मिट्टी को सूंघ कर भी बता सकती हूँ कि ये बेईमान रावण की कब्र है, और मैंने तुम्हारी इन सब चालाकियों की खबर है। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अपना भली प्रकार से इत्मीनान कीजिए और अपना रहा संदेह भी दूर कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे रूठी। तुझको मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई और इतने दिन के पश्चात आज शकल दिखाई। यह मेरे प्राणपति की निशानी, तू मेरे लिए वैसे जिंदगानी। मेरा मन इस समय बहुत बेताब है। अविश्वास के कारण जो अनुचित शब्द मेरे मुख से निकले, उनके लिए मैं सख्त शर्मसार हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर माफी की ख्वाहिशगार हूँ। माता जी, आप मुझे विशेष लज्जित ना कीजिए। मैं तो आपका एक तुच्छ खिदमतगार हूँ और आपके लिए अपने प्राण तक निछावर करने को तैयार हूँ। कभी बस अब श्री राम जी की सेना को मेरे लौटने का इंतजार है। वानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। अब मुझे वापिस जाने की शताबी है और यहाँ अधिक ठहरना मौजे खराबी है। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए शीघ्र विदा दीजिए और अपनी कोई खास विशेष निशानी दीजिए। मैं अधिक उदास हो जाती तो इसे देखकर अपना मन बहलाती।
यद्यपि मेरे लिए इसका ना होना वैसे जिंदगानी है जो तुम ले जा सको और मेरे स्वामी जी को दिखा सको। विवश इसे अपने से अलहदा करती हूँ और तुम्हारे कहने से 2 मास तक जिंदा रहने का वक्त देते हूँ। इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकती। बेटा, मैं तेरी मेहरबानी की मशकूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा इसी जगह अपने प्राण गुआऊंगी। किंतु ये पट्टा अपने नाम के साथ कभी नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छा, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, परंतु मुझे भूख ने बहुत सताया है। मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बात से कुछ फल फूल तोड़कर खा लूं और अपनी क्षुधा को शांत कर लूं। मेरी ओर से तो तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है। हाँ, परंतु इस बात का ख्याल रखना, यहाँ पर एक एक राक्षस बड़ा खूंखार है। इनकी तो परवाह ही नहीं, बस आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। हाँ, मेरी तरफ से आपको पूरा अधिकार है। जय श्री राम। मेंढक की भांति टटरा रहा है और अकारणी सर पर चढ़ा रहा है। बोलो बोलो, ये तो फूल तोड़ तोड़ के खावत है और हमसे पूछत है, उल्टा हमरा के ही धमकावत है और कुछ नजर नहीं आवत है। जाओ जाओ, यूं मेरे कान मत खाओ। अरे तोरा खान ना खायो और कुछ खायो। हम अजमेर पूजा है, आप सिर पे ही चढ़ते आवत है। भैया, वे तुम्हारी कसट बसट हमको नहीं भावत।